एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर, यानी कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने चांसेस है कि हमारा रिजल्ट अभी 10 तारीख के अंदर आ जाए। तो देखो, हम अगर रिजल्ट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग रिजल्ट को लेकर ही बहुत ज़्यादा पैनिक होते जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हमें कट ऑफ के बारे में पता चल जाए कि हमारा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं। इन स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे कि वो सिर्फ अभी एसएससी जीडी के कट ऑफ एंड एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर ही ज़्यादा सोच रहे हैं एंड वही सब उनके माइंड में यही सब आ रहा है। वो लोग अभी आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस हमें कट ऑफ के बारे में पता चल जाए, हमें रिजल्ट पता चल जाए, देन रिजल्ट आने के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे, यानी कि दूसरे एग्जामिनेशन यानी कि दूसरे एसएससी जीडी की हम तैयारी करेंगे। तो आप ये जो सोच रहे हो वो बहुत गलत सोच रहे हो। आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट है वो कभी भी आ जाएगा, चाहे आज आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे 10 दिनों के बाद आ जाए, चाहे वो 1 साल, चाहे वो आए ही ना। तो हमें आगे का सोचना है। हमें यही क्योंकि मैंने जो गलती की, मैंने पिछले बार यही गलती की है। मैंने सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रही, कट ऑफ के बारे में सोचते रही। तो मैंने 2025 की तैयारी नहीं की थी। उसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं पेपर का मतलब मेरा तो बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया था पिछले बार, बट इस बार मैंने बस 2 या 3 महीने ही पढ़ाई की थी, वो भी हिंदी की पढ़ाई की थी। उसकी वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था इस बार 2025 में। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट और भी अभी हमें मतलब डिले होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा रिजल्ट जुलाई तक आ सकता है, क्योंकि पिछले बार हमारा जो रिजल्ट है वो 1 से लेके 10 जुलाई के बीच में आया था। मुझे कंफर्म डेट नहीं पता, शायद 6 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। तो जुलाई में हमारा रिजल्ट आया था। इस बार भी हमारा रिजल्ट जुलाई में आ सकता है, चाहे अगस्त में आ जाए। तो हमें रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अभी आप लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके मेल पर उन्हें उनके जीमेल पर उन्हें मेल आ रही है। वो उन्होंने जो चीटिंग, ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने चीटिंग की थी। उन्होंने साइड में जो कंप्यूटर में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको देखा था, उनके आंसर्स भी सेम थे एंड मतलब जिन लोगों ने देखा था उनके आंसर भी सेम थे एंड जो बाजू में बैठे थे उन लोगों के भी आंसर ऑलमोस्ट सेम टू सेम थे। उसकी वजह से उनके जीमेल पर मेल आ रही है, तो उन्हें उनका आंसर देना ज़रूरी है। जिन लोगों को भी ईमेल आई है उन्हें आंसर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया तो तुम को 7 साल का एग्जामिनेशन तुम नहीं दे पाओगे 7 साल तक। और 7 साल में तो एग्ज़ाम देने की बात ही नहीं है। एंड अगर 7 साल के बाद अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारा एज भी चली जाएगी, और हर साल एज में तो छूट नहीं मिलती है। और अगर मिल भी गई तो हमें थोड़ी पता रहने वाली कि हमें एज में छूट मिल गई है। इसके वजह से आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आप लोगों को बस आगे की पढ़ाई करनी है। और वो जो मैंने आपको बताया मेल वाला जो चीज़ है, वो जिन लोगों को भी आएगा आप उनका आंसर दे दो। आप एसएससी से मतलब कांटेक्ट करो एंड वहाँ पे जाओ, ऑफिस में जाओ, कुछ भी करो, बट तुम अपना क्लैरिफिकेशन दे दो कि हमने ऐसे कोई चीटिंग नहीं की है। हम मतलब तुम्हारा जो भी इशू है वो तुम उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये आपको ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर उनके पास कांटेक्ट नहीं किया है ना, अगर आपने उनको उसका आंसर नहीं दिया तो फिर आप प्रॉब्लम में जा सकते हो। आप लोग का ये वाला जो रिजल्ट है उसमें भी आपका नाम नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चेक किया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह चीटिंग चलती है। यूपी में एंड बाकी जो कुछ स्टेट है उनकी इसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग चलती है। तो फिर से आपको, अगर जिन लोगों ने पिछले साल 2024 में एग्ज़ाम दिया था तो उनको पता है, मैंने भी दिया है, मैं बता दूं कि यूपी के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका फिर से एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नहीं हुआ था, बाकी कुछ स्टूडेंट्स उनका पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था, यूपी के थे एंड बाकी कुछ स्टेट्स के थे। बाकी मुझे उतना नहीं पता, सिर्फ मुझे यूपी का पता है। तो फिर से एग्जाम हुआ था। एसएससी जीडी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों को अपना आंसर उन्हें देना है, उन्हें कांटेक्ट करना है। तुम उन्हें क्लैरिफाई कर देना कि ऐसे ऐसी दिक्कत है। अगर तुम लोगों ने सच में चीटिंग नहीं की होगी तो तुम सही हो सकते हो, वरना इस साल भी तुम्हारा नहीं एग्जाम मतलब अगर तुम्हारी इस बार भी अच्छे नंबर है तो तुम्हें इस साल भी जॉब नहीं मिलने वाली है एंड 7 साल भी तुम एग्जामिनेशन में नहीं जा पाओगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रिजल्ट का वेट, अभी जो स्टूडेंट जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन्हें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तुम्हें आगे की तैयारी करनी है। और रिजल्ट 100% डिले होना है, क्योंकि वो अभी जीमेल का जो प्रॉब्लम चल रही है वो सबसे पहले वो क्लेरिफाई करेंगे, तभी सारे स्टूडेंट का डेटा वो कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारा रिजल्ट आने वाला है।
वो हमारा रिजल्ट दे देंगे। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग ऐसा बोला जा रहा है कि उन लोगों ने चीटिंग की, उन्होंने साइड के जो कंप्यूटर है पीसी पे उन्होंने वहाँ पे देखा है और आंसर सेम सेम निकले, तो उनका डेटा कहीं ना कहीं अगर बाद में सही निकला या कहीं ना कहीं गलत निकला या वो फेक निकली, कुछ भी हो सकता है, तो बाद में वो डेटा तो नहीं आने वाला ना, फिर से लिस्ट नहीं निकालने वाले, इसलिए वो एक साथ ही सब कुछ होने वाला है। तो इसमें हमें टाइम लग सकता है। जब तक ये प्रोसेस पूरी अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे रिजल्ट के बिल्कुल भी चांसेस नहीं कि हमारे आ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, कोई स्टूडेंट्स ये मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम रनिंग नहीं करेंगे। तो देखो, रनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। लड़कों को 5 किलोमीटर रनिंग करना होता है, लड़कियों को 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग करनी होती है। तो आप लोगों को पूरा ध्यान देना है रनिंग के ऊपर। अगर आपके अच्छे नंबर है, पिछले कट ऑफ से हमारे 10 नंबर भी कम है, तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ की बात करें तो 2023 जैसा ही हमारा कट ऑफ रहना है। हाँ, 2023 इतना भी कम नहीं रहेगा, बट 5-6 नंबर उससे बढ़ने वाला है, तो हमारा कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। और रही बात वैकेंसी की, कि कुछ स्टूडेंट्स उनके माइंड में अभी यही चल रहा है कि वैकेंसी क्या बढ़ सकती है। तो देखो, वैकेंसी कोई बढ़ने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, मतलब 100% यही है कि हमारी वैकेंसी अब नहीं बढ़ने वाली है। 14,000 प्लस हमारी वैकेंसी पिछले बार बढ़ चुकी है, तो अब हमारी वैकेंसी कोई बढ़ने वाली नहीं है। तो इसका भी यही रीज़न है कट ऑफ कम जाने का, कि हमारी वैकेंसी बढ़ी है। तो वैकेंसी बढ़ती है ना, तब हमारे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारा कट ऑफ बहुत कम रहता है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपके अच्छे नंबर है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है, रनिंग की तैयारी करनी है, साथ में तुम्हें अपना पढ़ाई की तैयारी, मतलब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ की तुम्हें, जैसे आगे एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, एंड रेलवे है, बहुत सारी हमारी है। दिल्ली पुलिस में तो हेड कांस्टेबल ड्राइवर, बहुत सारे AWO एंड ऐसा बहुत सारी वैकेंसी है। तो आपको तैयारी आगे ही करनी चाहिए। आप एसएससी जीडी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ओनली एसएससी जीडी के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहते हैं कि हमारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन तो सब होता ही है, लेकिन कुछ बता नहीं सकते। कोई फिजिकल में छट जाते हैं, कोई मेडिकल में छट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, देन पूरा साल भर लग जाता है, वो जो प्रोसेस होती है पूरा हमारा साल भर ले लेती है। तो हम आगे की भी तैयारी, जब हमारा दूसरा एग्जाम होता है तब उसके लिए भी हमारा पढ़ाई का टाइम नहीं बच पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा एसएससी जीडी में तो होना ही है। उसके से बहुत सारे स्टूडेंट है वो पढ़ाई नहीं करते। तो तुम्हें एक टाइम रनिंग करनी है एंड अच्छे से दिन में पढ़ाई करनी है, 2 घंटे आराम करो, देन उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरुआत करो। तो मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। हमारा रिजल्ट को टाइम लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 तारीख तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, 10 तारीख के बाद भी हमारा रिजल्ट डिले होने वाला है। जुलाई तक हमारा रिजल्ट के आने के चांसेस है। तो आप लोग रिजल्ट का वेट मत करो, आप लोग आगे की पढ़ाई करो, क्योंकि मैं भी खुद आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जीडी के भरोसे नहीं बैठी हूँ। मुझे तो सभी लोग बोल रहे हैं कि आपका जीडी में हो जाएगा सिलेक्शन, जीडी में हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन किसके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। हमें बस आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, जब तक हमारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक हमें आगे की पढ़ाई करनी ही चाहिए। जब हमारा सिलेक्ट यानी कि हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, हमने अपने आंखों से देख लिया, तब हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तब कुछ स्टूडेंट्स तो तब भी पढ़ाई नहीं छोड़ते, वो आगे की तैयारी करते हैं। वैसे हमें भी वैसे ही करना है, हमें आगे की पढ़ाई करनी है। हम जीडी के रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, जब आएगा तब आएगा, हमें उस पढ़ाई करनी चाहिए। और एक और बात, जिनको भी जीमेल यानी कि जीमेल पर जो मेल आया है उन्हें उनका रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कोई मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आगे की पढ़ाई करोगे या फिर रिजल्ट का वेट करोगे। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।